हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं बेसिक मैथ लेके आ रहा हूँ आपके बाद बारी बारी एक एक वीडियो पहुँच रही है। और उसी में से एक मेरे पास भिन्न वाला जो टॉपिक चल रहा था उसका जो आपने इंट्रोडक्शन देखा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आप स्क्रीन पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है, कैसे हम इनको अप्रोच लगाते हैं, कैसे पकड़ के इनको मतलब कैसे आपको कैप्चर करना है कुल मिला के कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भिन्न के मामले में। ठीक है, और ये भिन्न भिन्न ही नहीं, ये आपके पास अलग अलग रूप में कैलकुलेशन के रूप में भी आ सकती है। ये बेसिक मैथ्स जो चल रही है यही सोच के चलाई जा रही है कि बच्चे जो परेशान होते हैं बीच में कैलकुलेशन में फंस जाते हैं उसी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए ये बेसिक मैथ वाली सीरीज चलाई जा रही है। और ये निरंतर चलती रहेगी, एक एक टॉपिक मैथ का हम धीरे धीरे करके कवर कर रहे होंगे। और हालांकि भिन्न ही चल रहा है तो उसमें उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज करके रखे हैं कि आपको सिखाना है कि कैसे आप इनकी अप्रोच लगाएंगे, कैसे इनको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला नंबर आप देख पा रहे हैं, ये 3 सही 2/5 प्लस 1, इसका मान क्या होगा। तो जब भी आपको भिन्न सॉल्व करने की बात आएगी आपके पास दो तरीके होंगे। पहला तरीका है, दूसरी ट्रिक है। ठीक है भाई, तरीके और ट्रिक साथ में सीखते हुए चलेंगे। ठीक, चलो देखो तरीका क्या होता है। तरीका तो ये है कि इनको हम पहले सिंपल भिन्न बना दें। 5 दिया 15 मैंने बताया था, इनका कराते हैं गुणा और ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो 5 दिया 15, 15 और 2 17, 17/5 प्लस 1 है, इसके नीचे 1 मान लो। तरीका होता है कि इनका गुणा करा लो, फिर इनका तिरछा गुणा करा लो। 17 एकम 17, 5 एकम 5, 17 5 22/5, ये आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर आपको पूरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे थोड़ा सा। कैसे चेंज करेंगे, 5 का भाग कराएंगे, जितनी बार जाएगा वो बीच में रखा जाता है। ये कैसी, वैसे तो ये विषम भिन्न है ना, आप सभी को पता है कि कैसी भिन्न है, विषम भिन्न। जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा होता है तो वो विषम भिन्न होती है ना। मैंने बताया था कि 5 रुपए में से जो 5 रुपए मांगेगा तो ये बात अनुचित होगी, बात उचित नहीं है, बात विषम होगी, है ना। तो ऐसे इसको क्या करने वाला था मैं, हाँ 5 चौके 20, 4 आया, बचा 2, जो बचता है ऊपर छोड़ देते, जिससे भाग दिया था नीचे छोड़ देता। तो ऐसे हम बना लेते हैं मिश्र भिन्न, ऐसे बनाई जाती है। 4 सही 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड है। ट्रिक देखोगे तो ट्रिक देखो, मैंने बताया था आपसे कि ये जो पार्ट होता है ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है भाई, क्या होती है, पूर्ण संख्या। और एक भी पूर्ण संख्या है तो पूर्ण पूर्ण को जोड़ देते और ये जो भिन्न है इसको साइड में लगा देते, तब भी आपको आंसर मिलेगा। और ये ट्रिक इसी सवाल पे नहीं, इस तरह के हर एक सवाल पे लग सकती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इनको जोड़ देते और ये बन जाता। 2/5 लगा है, लगा रहेगा, सही है। 4 सही 2/5, ऐसे भी आंसर लाया जा सकता था। तो आप मेथड भी सीखो मेरे साथ, मेथड के साथ साथ ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है, यही ट्रिक आगे वाले पे लगाएंगे भी और आंसर भी लाएंगे। चलो पहले मेथड देखो। 9 7 63, 63 और 8 71, कितना 71/9 बनेगा। आगे माइनस 9 दूना 18, 9 18 19, 19/9। हर बराबर है तो अंश से अंश घटा दो, अगर हर बराबर मिले तो अंश से अंश जोड़ना, अंश से अंश घटा देना। ठीक है, 71 में से 19 घटाओगे, बताओ कितना बचेगा। तो आप कहोगे भैया 52 बच रहा है, कितना 52 बचेगा। तो जब 52 यहाँ रख देना, नीचे 9 रख देना, कोई ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चेंज करोगे कैसे, 52 है ना, तो 52 में भाग कराओ, 9 × 45, बचेगा कितना 7। बताओ 5 सही 7/9 कहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ ये दिख रहा है, टिक लगा देंगे। इसी को अगर ट्रिक से लाएंगे तो कैसे लाओगे, देखो 7 ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, 7 में से 2 को घटाओगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। भिन्न 8/9 लगी, 1/9 लगी है। यहाँ तो ठीक था कि 2/5 लगी तो हमने 2/5 लगा दी, पर यहाँ भैया 8/9 लगी, 1/9 लगी, लगाएं किसको उसके साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि 8/9 से 1/9 घटाएंगे, तो 8 में से 1 घटाना क्या मिलेगा 7, नीचे 9 तो सेम ही रहेगा। बताओ आंसर ऐसे भी मिल गया ना, ट्रिक से भी आंसर लाएंगे। और ये स्मार्ट ट्रिक है, हर एक तरह के इस तरह के जितने भी सवाल होंगे, 2 मिले 4 मिले 1000 मिले लाख मिले, सभी सवालों पे लगा देना, लगेगी। और आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपकी ये जो टेक्निक है ना, मतलब सॉल्व करने वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको स्मार्ट तो बना के दूंगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स ढूंढ के लाता हूँ और आपके लिए ही लाता हूँ। देखो यहाँ पे अभी तीसरा अगर आप लगाओगे, इसमें गुणा की बात करिए, भिन्न का गुणा कैसे करना है। तो गुणा करने के लिए जैसे आप लिखा होता है 5/10, इसको काटते हो ना, 5 एकम 5 दूनी 10, 1/2 बना देते हो। सेम काम आपको गुणा में करना होगा, यानी संख्याओं को काटना होगा।
तो आप कहोगे कैसे, तो मैं कहूँगा कोई दो संख्याएं जो एक ही नंबर से कटती हो, एक ही संख्या से कटती हो, उनको आपको काट देना है। आप कहोगे देखो भैया यहाँ मेरे पास है 2 और ये रहा 24, 2 और 24 2 से काट सकते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ काट तो सकते हैं लेकिन इनको नहीं काटेंगे। तो आप कहोगे क्यों, तो इसके लिए आपको काटना तो है पर एक संख्या उसमें से अंश होनी चाहिए और दूसरी हर होनी चाहिए। आप किसको काट रहे थे, अंश और अंश को ही काट रहे थे। तो एक संख्या हर कटेगी, एक अंश कटेगी और सेम नंबर से कटेगी। तो देखना जरा, ये 3 है, ये 24 है, 3 से एक बार में, 3 से 8 बार में, ऐसे काटना, ठीक है। ये 4 है, 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में। क्या बचा नीचे, नीचे आप कहोगे कुछ भी नहीं बचा। नीचे एक बचता भी है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। नीचे एक लिखना गंदी बात होती है ना, नहीं लिखेंगे, अच्छे बच्चे हैं लिखते नहीं नीचे। मेरे पास ऊपर है 2 और ऊपर है 2, सिर्फ 2 और 2 बचा है ना, गुणा की बात थी इसलिए आंसर हमारा 4 होगा, 2 दूनी 4। यहाँ बताओ कि निम्न में से कौन सबसे छोटी है, फिर नीचे बताना है कौन सबसे बड़ी है। छोटी बड़ी आप पहचान पाओगे बहुत आराम से। पहले तो ये देखना कि ग्रुप जो बना है वो सम भिन्नों का है कि विषम भिन्नों का है। अगर वो सम भिन्नों का ग्रुप है और बीच में कहीं विषम भिन्न आ गई है तो इसका मतलब वही सबसे बड़ी होगी, सम भिन्नों की तुलना नहीं करेगी। कैसे, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2/5 है, मेरे पास 3/4 है और मेरे पास 1/2 है, फिर मेरे पास आ जाए 12/7। अब देखो ये सारी सम भिन्न दिख रही हैं, ये एक विषम भिन्न है, यही सबसे बड़ी होगी, ठीक है। ऐसा हमेशा होगा कि जब भी आपको सम भिन्न दी जाए उनमें से एक विषम भिन्न हो तो उसी पे लगा देना गोला, कह देना यही सबसे बड़ी है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि वही सबसे बड़ी होगी। और अगर भैया कहीं हमें विषम भिन्नों का ग्रुप मिल जाए, ठीक है भाई, कहीं आपको विषम भिन्नों का ग्रुप मिल जाए और उसी में एक सम भिन्न लग जाए तो आप ये मत कह देना कि सबसे बड़ी है, ऐसे में उल्टा हो जाता है, भाई ये सबसे छोटी कही जाएगी। अगर ग्रुप सम का है, विषम मिल गई तो वो बड़ी कहलाएगी, ग्रुप विषम का है, सम मिल गई तो वो छोटी कहलाएगी। कैसे भैया, क्योंकि देखो विषम हम लिखते हैं 3 अक्षर में और सम लिखते हैं हम 2 अक्षर में। तो 3 है बड़ा तो विषम मिलेगी तो बड़ी मिलेगी, और सम है छोटा तो सम मिलेगी तो हमेशा छोटी कही जाएगी, ठीक है। चलो बात को खत्म करते हैं थोड़ा सा। यहाँ सभी को आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक भी आपको विषम भिन्न नहीं मिली, सारी की सारी सम भिन्न है। सभी का अंश अपने हर से छोटा है। क्या भैया, अंश जो है वो हर से छोटा है। अगर अंश हर से छोटा है तो कहा जाएगा कि ये सम भिन्न है। और जहाँ भी सम भिन्न मिलेंगी अब आप नहीं बता पाओगे, आपको चेक करके बताना होगा। कैसे, देखना, आप एक काम करो, मेरी तरफ से एक एक जीरो सब में लगा दो। आप कहोगे जी हाँ लगा देंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि 50, 8 छंग 48, लगभग 6 बार जा सकती, 6 से ज़्यादा बार जाएगी। 2 पंजे 10 सिर्फ 5 बार जाएगी। 8 अट्ठे 64, 8 से ज़्यादा बार जाएगी। 13 नवैया 117, ठीक है भाई। ये 6 बार, ये 5 बार, ये 8 बार, ये 9 बार। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि छोटी कौन है। छोटी वही है जिसका मान छोटा है, यानी क्या 1/2। सबसे छोटी कौन सी थी, 1/2 थी। अब इनमें से वैसे ही मेथड लगाओ, बड़ी बता दो। पहले एक चीज चेक कर लेना कि कोई सम या विषम तो नहीं है। आप देखो, अंश हर बड़ा अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, हर, ओह माय गॉड, मिल गई है ना। देखो सभी क्या है, सम भिन्न है। एक विषम भिन्न लगी है, यही सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर विषम मिली तो बड़ी होगी। थम्स अप करिए कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। एक बार कमेंट में बता दिया करिए कि हाँ भैया चीज़ें हम समझ जा चुके हैं और आगे ही मैं सोचूंगा। देखो क्योंकि बात ये होती है कि हमारे सामने आप बैठे नहीं होते हो, ना ही कोई बता पाता है कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, तो हम एक ही मेथड से चल रहे होते हैं। हमें ये लगा करता है कि सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आ रही होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आती तब भी आप बताएंगे, समझ आ रही हैं तब भी आप बता देंगे कि हाँ भैया चीज़ें समझ में आ रही होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास है बड़ी भिन्न बताने का, तो अभी तक तो ठीक था, हमें मिल गई विषम तो हमने बता दी हाँ बड़ी है। अब कहीं ये भी अगर हमारे पास मान लो ये 5/6 होती, तब क्या करते, फिर वही मेथड, जीरो लगाते, सभी में जीरो ऐसे ऐसे लगा देते और फिर भाग दे के पूछ लेते कौन बड़ा है, ठीक है। वैसे तो मेरी बड़ी कौन होगी, 8/5 बड़ी होगी, ठीक है। इसने देखो क्या पूछा, 3/4 के समतुल्य कौन से भिन्न है। समतुल्य का मतलब क्या होता है भैया, ऐसा भी कुछ पूछा जाता है, तो हाँ भैया ऐसा कुछ पूछा जाता है आपसे। समतुल्य का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई भिन्न रखी है, इस भिन्न को दूसरी भिन्न में बदलना है तो हम इसमें बराबर किसी नंबर से गुणा करवा देते हैं। तो ये 2 एकम 2, 2/4 बन जाती। पहले क्या थी 1/2, अब क्या हो गई 2/4 हो गई। ये दोनों आपस में बराबर। समतुल्य का मतलब होता है तुलना में समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब 1/2 था, जैसे मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ तो 3/6 बनेगी,
पहले क्या थी 1/2 बन गई 3/6, तो ये भी उसके क्या है समतुल्य होगी। समतुल्य का मतलब इनको अगर काटें तो हमें वो पहली वाली भिन्न मिल जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बताओ मिल गई ना 1/2, यही मतलब होता है समतुल्य का। तो यहाँ भी सभी का हम काटेंगे और जिसमें से 3/4 निकल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 4 से 4 दिया 12, 4 चौके 16, तो ये 3/4 यही मिल गया, आगे जरूरत ही नहीं काटने की, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल सबको देख लेते हैं। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये आई नहीं। 5 पचे 25, 5 36, ये आई नहीं। 7 पना 35 और 7 सत्ते 49, ये आई नहीं। एकमात्र ऑप्शन 3/4 यहाँ पे मिला है। ठीक है, ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आपको ये चीज़ सॉल्व करने को मिले तब आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, गुणा है, घटाना भी है और नीचे कुछ और भी है, तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, चीज़ें आपको समझ में आएगी। इस चीज़ की तो फुल गारंटी, अगर आप कंसंट्रेशन से चीज़ें देख रहे हैं तो आपको समझ में तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, देखो कैसे। अभी मेरे पास है 5/8, गुणा लगा है 2 2 5 है। जहाँ भी आपको भैया ये आड़ी टेढ़ी वाले भिन्न मिल जाए ना, मिश्र भिन्न, इसको पहले शुद्ध कर दिया करो। क्या करेंगे, सीधी खड़ी कर देना। 5/8, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12/5 क्या है, 12/5 है। ठीक है, चलो माइनस 5/4 है, फिर है मेरे पास 1/4, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे पास 12/5 बन के आएगी। अब मैं कहूँगा देखो इसको काट सकते हैं, क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 से 5 को ख़त्म कर दो। मेरे पास बचा 3/2, क्या बचा, 3/2 बचा, ऊपर 5/4 बचा है, नीचे 1/4 बचा है। ठीक है भाई। अब आप कहोगे कि भैया पहले हम इनको अगर घटा लेते तो क्या नुकसान होता, तो मैं कहूँगा हाँ भैया नुकसान होता। हम चलते कैसे हैं, इसके रूप में चला करते हैं ना, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, इसकी भी एक अलग से वीडियो आएगी आप तक। लेकिन पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड, एट लास्ट सब्ट्रैक्ट, यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। ठीक है, तो पहले गुणा हो जाएगा, भाग तो है नहीं तो पहले अब भाग के बाद गुणा आता है तो गुणा करेंगे, फिर गुणा के बाद जोड़ आता है, जोड़ यहाँ है नहीं तो फिर घटाना करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। हम तो देखो भाई 4 तिया 12, 2 पंजे 10, यही करते हो ना, 2 पंजे 10, 4 तिया 12, 12 माइनस 10, अब 2 चौके 8, नीचे क्या है 1/4 है, ऊपर बचा 2/8, नीचे है 1/4। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब एक बट्टे भिन्न के बट्टे भिन्न हो तो नीचे वाली जाएगी ऊपर, ऊपर वाली जाएगी नीचे, यानी 2 गुणे 4 और 8 गुणे 1, एक का कोई मतलब नहीं, 4 दूना भैया 8 होता है, 8 8 से कट जाएगा, आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आंसर में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। क्या होगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना, ठीक है भाई। 4 तिया 12, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 2/8, ठीक है भाई, सही है। एक ऑप्शन क्या होगा, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सही चीज़ें कर लेनी है और बहुत कठिन चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, बस आपको आनी चाहिए। देखो जब आप ऐसे तरीके में फंस जाओगे ना, देखो कैसे, मान लो अभी मेरे पास क्या था 2/8, 1/4, तो ऐसी कंडीशन में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कभी आपको ऐसा मिल जाए 2/8 ऊपर भिन्न है, नीचे इसके भिन्न नहीं है, सिर्फ एक संख्या है 5। अभी आप यहाँ देखो, ये दोनों चीज़ें आपको सेम, जो कह दे एक चीज़ें सेम है वो चीज़ गलत है, सेम नहीं है। ये सेम कैसे नहीं है, क्योंकि ऊपर एक भिन्न लगी है, नीचे एक पूर्ण संख्या लगी है, फिर ऊपर एक पूर्ण संख्या है, नीचे एक भिन्न लगी, तो दोनों अलग चीज़ हैं ही। ठीक है, सीधे सीधे पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऊपर 2/8/5 है, ये जो 5 है ना भिन्न नहीं है, भिन्न कहाँ है, ऊपर है, यहाँ 2 है, 2 के बटे में 8/5 है, तो यहाँ नीचे भिन्न है, ऊपर एक पूर्ण संख्या है। ध्यान रखना, जब आपको ऊपर भिन्न मिले और नीचे संख्या मिले तो नीचे वाली नीचे जाएगी, और अगर नीचे भिन्न मिले तो नीचे वाली ऊपर जाएगी, यानी 2 गुणे 5/8 लिखेंगे, यही सही होगा। और इसको हम 2/8 गुणे 5 लिखेंगे, यही सही। समझ में आ गया आपको, जब आपको ऊपर की भिन्न कंप्लीट मिलेगी तो नीचे वाली नीचे जाएगी, नीचे की भिन्न कंप्लीट है तो नीचे वाली ऊपर जाएगी। समझ में आया ना, दो चीज़ें ध्यान रखना, नीचे कंप्लीट है तो ऊपर जाएगी, ऊपर कंप्लीट है तो नीचे जाएगी। यहाँ से हम अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके, थोड़ा सा चलें अब आगे की तरफ। तो अब मेरे पास स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन जो जस्ट 8 नंबर से आपको देखने को मिलेंगे आगे, इनमें आपको दशमलव बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाया है, छोटा बड़ा भी पहचानना जैसे आपने भी भिन्न में पहचाना था। ठीक है, तो देखेंगे इसको थोड़ा सा, इनमें से बड़ा कौन है,
भैया अगर भिन्न जैसे आपको भिन्न में मैंने बताया था कि कैसे किस टेक्निक से आप इसको लगाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्निक है जिससे हम इसको बता सकेंगे, आसानी से बता लेंगे कि ये क्या बड़ा है क्या छोटा है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक कहाँ पे हैं। तो आपको दिखाई देगा सबसे ज़्यादा अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे ज़्यादा कहाँ है 4 है। तो भैया जितने यहाँ पे आपको दिखाई दे सबसे ज़्यादा 4 अंक, तो आप सभी में 4 4 बना लो। क्या करो, सभी में 4 4 बना लो। तो यहाँ 4 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अभी 2.4 है। हमेशा ध्यान रखना दशमलव के बाद हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं तो सिर्फ 0, बाकी कोई संख्या हम अपनी तरफ से वहाँ नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा के चलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम 0 बढ़ा सकते हैं। अगर हमें वैसे हमारे साथ कंडीशन बने, वैसी स्थिति बन जाए कि बढ़ाना है तो हम सिर्फ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0 से हम इनको 4 बना ले रहे हैं। यहाँ भी डबल 0 लगाएंगे, ये भी 4, यहाँ 0 लगाएंगे 4। अब आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक 24,000 के करीब दिखाई दे रहा। अगर आप दशमलव ना देखो थोड़ी देर के लिए तो ये 24,000 है, ये 20,000 कुछ है, ये 20,000 कुछ है, 20,000 कुछ है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये 24,000 वाला। तो कौन बड़ा होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपको यहाँ फिर से बताना है कौन सा बड़ा है। तो बड़ा बताने के लिए देखो एक बार, यहाँ कुछ ऐसा दिया हुआ। ठीक है भाई, ये ऐसे था, तो यहाँ 1 अंक दिख रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। सभी में 4 बना दो। क्या करो, सभी में 4 बनाओ। ये लो 4 बन गए, ये लो 4 बन गए, यहाँ 4 बन गए। अब आप देख रहे हैं सभी क्या है, 53,000 53,000 53,000 53,000, यानी क्या है, इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है, सभी अपने अपने में बड़ी है ना, सभी क्या है, बराबर है। लेकिन जब तक आपको यहाँ 0 नहीं लगा दिख रहा था तब तक आपको लग रहा था यहाँ ये छोटे बड़े हो सकते हैं, ऐसे भी दिख रहा था ना। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ क्या किया, 0 बढ़ा दिया, ये आपको सभी सभी बराबर दिखने लग गया। ठीक, चलो अब यहाँ बताना है आपको छोटा कौन है। तो छोटा देखो, पहले 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक, यहाँ 1 अंक है ना, यहाँ 1 बढ़ा दो। अब आपको लग रहा है 175 170 है, 175 है, 178 है, 179 है, छोटा कौन होगा 170, यानी 1.7 छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास है 0.5 का भिन्न रूप क्या है। दशमलव को भिन्न बनाना मैंने अभी आपको सिखाया इंट्रो में, जस्ट पहले वीडियो में आपने देखा दशमलव को भिन्न कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा था कि जो भी दशमलव नंबर हो, मान लो मेरे पास ये है 2, तो मैं इनका दशमलव हटाता हूँ, पीछे दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने में 0 लगा दिया करता हूँ, और ये 2/10 बन जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 बनेगा। पर यहाँ आपको किसको बनाना है, यहाँ आपको 5 को बनाना है। 0.5 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 अंक है ना, 1 0 बढ़ाएंगे तो 5/10 बनेगा, 1/2 बन जाएगा। 5 एकम 5 दूनी 10, 1/2 कहीं दिख रहा है तो आप कहेंगे हाँ भैया फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपको 0.25 का भिन्न रूप, इसको भिन्न कैसे बनाएंगे तो देखो, फिर वही प्रक्रिया, क्या भैया दशमलव के बाद के अंक गिनो, कितने 2 अंक है, तो कितने लगाएंगे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही 2 0 लगाएंगे 25/100 बन जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100, क्या बन गया 1/4। 1/4 इसका क्या है, भिन्न रूप हो जाएगा। कहाँ है 1/4, एकमात्र ऑप्शन में लिखा है 1/4, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, यही आपका क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन आया है, इनको जोड़ना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स दशमलव के चीज़ें जोड़ने घटाने में करते हैं। क्यों, जोड़ना सबको आता है, घटाना सबको आता है, तो मेन रोल होता है यहाँ इनको सही ढंग से रख पाना। रखते कैसे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बड़ा नंबर देखेंगे 0.4264, फिर देखेंगे 386, तो उसको ऐसे रखते हैं, ऐसे रख देते हैं 386, और इसको कहेंगे 24, इसको ऐसे रख देते हैं, और यहीं पे आप लोग गलत हो जाते हो। जैसे आपने इसको ऐसे रख दिया वैसे ही आप गलत हो गए। ध्यान रखना कैसे होता है, सबसे पहले बड़ा ही रखेंगे, मतलब जिसमें ज़्यादा डिजिट हो उसको पहले रखेंगे, बड़ा तो ये है नहीं वैसे, सबसे ज़्यादा डिजिट हो दशमलव के बाद उसको ऊपर लाएंगे। दूसरे वाले को 386 लगभग दिख रहा है ना, अगर दशमलव हटा के देखें 386 है, इसका क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जोड़ने के लिए रखो चाहे घटाने के लिए रखो, दशमलव के नीचे दशमलव लाना, ये चीज़ आपको माइंड में बिठा कर चलनी है कि जब भी रखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, संख्याएं कहाँ जा रही है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ वही चीज़ फॉलो होती है कि अपना काम बनता, आगे समझ जाओ आप लोग, है ना, वही यहाँ करेंगे। हमारा बन जाना चाहिए, संख्याएं चाहे जहाँ जाए उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हमारा काम बनेगा कैसे, जब हम दशमलव के नीचे दशमलव लाएंगे। उसके बाद देख रहे हो 2 डिजिट है, उसके बाद लिख दो 2 डिजिट। ठीक है, उसके पहले 1 डिजिट है तो उसके पहले लिख दो 1 डिजिट। कितने लोगों को बात समझ आ चुकी है, नहीं आई इसको भी देख लो।
यहाँ क्या है, दशमलव है, दशमलव रख दिया। दशमलव के इधर है 2 तो इधर रख दो 2, उधर है 4 तो उधर रख दो 4। बाकी के नीचे कुछ नहीं आ रहा तो आप अपने आवश्यकता के लिए 0 यहाँ ले सकते हो, नहीं भी लोगे समझ लेना वहाँ 0 ही है। ठीक है, जोड़ो जरा 4, यहाँ पे 6, 6 2 8 और ये 8 4 12 4 16, 3 2 5 1 6। बताओ 6.6864 कहाँ दिखाई दे रहा है, एकमात्र ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आई होप कि आपको दशमलव के नीचे दशमलव कैसे रखना है, कैसे संख्याएं रखनी है, कैसे इनको सॉल्व करना, सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। सेम रूल माइनस के लिए भी फॉलो होता है। अगर कल को कोई संख्या दे दे 0.2 0.58 और +1 ऐसी संख्या दे दे, तब आप क्या करोगे, तो भैया आप देखोगे कि 2 अंक में दशमलव है, आगे वाले में नहीं है, तो उसको क्या करोगे, फिर देखो कैसे करना है। हम दशमलव लगा सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। कैसे रखेंगे, देखो 0.58 है, इसको रखो दशमलव के नीचे दशमलव और संख्या दशमलव के बाद 2 है, आगे कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। समझ गए ना, ठीक। 1 है, 1 के पास कुछ नहीं, दशमलव अब लगा के हम 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। समझ में आया ना। अगर आपको दशमलव नहीं दिया तो आप उसका दशमलव खुद बना सकते हो, लेकिन वो दशमलव उसके बाद लगेगा। मेरे पास अगर अकेले 20 आता तो मैं 20.0 लिख देता, मेरे पास 31 आता 31.0 लिख देता, मेरे पास 23 आता मैं 23.0 लिख देता। कुछ भी लिखा हो, दशमलव ना हो, उसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा के उसको भी दशमलव वाली नंबर बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको रखना है। अब आप इनको इजीली जोड़ सकते हो आराम से, जैसे इनको जोड़ा था। फिर यही बात आपके लिए अगर आ जाए कभी गुणा में कि 0.62 गुणे 3 का मान बता, तो पहले आपको कर लेना, आराम से आप गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6 और 3 6 18, 18 की ये गलती है। ठीक है, 186 आंसर मिल गया। फिर क्या करें भैया, फिर आपको करना है जितने अंक दशमलव के बाद हैं उतने ही अंक आंसर में भी दशमलव के बाद होने चाहिए। कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 2 अंक। कितने हैं, 1 2 अंक है। दशमलव के बाद 1 2 अंक के बाद लगा देना, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ है 13 और 13 का गुणा। भैया 13 और 13 का गुणा होता है 169, यही होता है ना, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, दशमलव के बाद 2 अंक, जितने अंक दिखाई दे उतने अंक यहाँ आंसर में भी होने चाहिए। सभी के सभी अंक जोड़ लेते हैं भैया, इधर साइड हो और चाहे इधर साइड हो। तो इधर के साइड 2 अंक है, इधर के साइड भी 2 ही अंक है, तो 2 2 टोटल अंक 4 हो गए। हमें भी दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए, पर हमारे पास तो 3 अंक। चौथा कहाँ से लाएंगे, चौथे के लिए हम लगाएंगे 0। वहाँ 0 मत लगाना, नहीं गलत हो जाएगा बेटा। पीछे से गिनना 1 2 3 और चौथा अंक हो जाएगा यहाँ 0 लगेगा। ठीक है, अगर आप सोचो कि कितना 1 6 9 लिखा है और हम यहाँ 0 लगा दे, दशमलव लगा दे, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आपने 0 लगाया भी और कोई हटा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ वाला 0 तो नहीं हटाया जा सकता, तो आपको यहाँ लगा के देखना। जब संख्याएं कम पड़ेंगी तो आपको दशमलव लगाने के लिए इधर यूज करेंगे, और अगर दशमलव बाद बढ़ाना है तो उधर 0 यूज करना। ठीक है, ध्यान रखना, दशमलव के बाद अगर बढ़ाना है 0 तो इधर, अगर दशमलव लगाना है तो 0 संख्या के पहले लगते हैं। समझ में आ चुका होगा। आई होप ये 2 बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बस अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है। फिलहाल आपको एक क्वेश्चन कमेंट में बताना होगा कि इसका दशमलव रूप क्या होगा, जरा बता देना भैया। ठीक है, आप ही के लिए सारी क्लासेस होती हैं, सब आपके लिए ये, इसको जरा सा कमेंट में बता देना कि इसका दशमलव रूप क्या होगा। जैसे आपने इसका किया, जैसे आपने इसका किया, ठीक वैसे ही उसका भी करेंगे। ऑप्शन आंसर छोड़ के जाना कमेंट में, और लास्ट तक अगर वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर छोड़ के जाना। तो फिर मिलते हैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कंटेंट के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।